बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस दफ़ा सिख कम्युनिटी अपने पत्ते बड़ी एहतियात से खेल रही है। किसी भी तहरीक को खड़ा करने के लिए और मुनज़्ज़म करने के लिए शऊर और नज़रिए की ज़रूरत होती है। जब आपको मुकम्मल शऊर और इल्म हो, अमल करने की हिम्मत हो, एक नज़रिया भी तुम्हारे पास मौजूद हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अपना हक लेने से रोक नहीं सकती। तारीख़ इंसानी में हर कामयाब तहरीक के पीछे यही कंसेप्ट कार फरमा रहा है। आज की खालिस्तान तहरीक इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एक मजबूत बुनियाद पे खड़ी हुई तहरीक है। उनके पास नजरिया है, अमली जामा पहनाने के लिए हजारों लाखों वर्कर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया में वो एक मुनज़्ज़म, मतवाज़न और बाशऊर कम्युनिटी के तौर पे अपनी तहरीक को खड़ा किए हुए हैं। खालिस्तान तहरीक अचानक नहीं खड़ी होगी, बल्कि पार्टीशन के फौरी बाद ही इसका आगाज हो गया था। कितने ही नशीबो अफराद इस पे गुजर गए। बारहा भारत ने अपने जबर जुल्म से इस तहरीक पे वार किए, सिखों को खाक और खून में तड़पाया, उनके मुकद्दस मकामात की बेहुरमती की, हजारों लाखों सिख कत्ल हुए, मगर ये तहरीक अपना आप बचाने में कामयाब रही। मोदी की फाशिस्ट इंतहा पसंदी के दौर में सिखों की नई नस्ल आज हर तरह से तैयार है। वो चाहते हैं कि उनका अपना राज हो, उनकी लीडरशिप ऐरे गैरे किस्म के लोगों के हाथ में नहीं, बल्कि इंतहाई पढ़े लिखे मौजूदा दौर के तकाज़ों से आशना अफराद के हाथों में है। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया में उनका गहरा असर व रसूख है। बड़े बड़े जहां दीदा लोग जिनके पास वसाइल और अफराद की कमी नहीं। हालिया 2021 खालिस्तान रेफरेंडम जिसके 2 मरहले गुजर चुके हैं, हजारों सिख चौक दर चौक रेफरेंडम में शामिल हुए। लंबी लंबी कतारें थी जो बरतानिया के तूलो अरज से इस रेफरेंडम में शामिल हुए। बड़े जज्बाती किस्म के मनाजर थे जो इस रेफरेंडम में देखने को मिले। ऐसा स्पिरिट और तहर्रुक देखने को मिला जो किसी भी कामयाब तहरीक के लिए ईंधन का काम देता है। बूढ़े, माजूर, बच्चे, नौजवान, मर्दो, खवातीन जो खालिस्तान तहरीक में खालिस्तान रेफरेंडम की तरफ खींचे चले आ रहे। अब राज करेगा खालसा के नारे बरतानिया की फदाओं को गरमा रहे थे। यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी बरतानिया तजारती दौरे पे गए तो तजारत के बजाय इस दौरे पे खालिस्तान हावी रहा। बरतानवी वजीर आजम के सामने मोदी खालिस्तान पे अपना गुबार निकालते रहे। सबसे अहम पहलू इस तहरीक का यही है कि इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन है और बरतानिया और कनाडा भी इसके बेस कैंप हैं। सिख रहनुमा आजाद खालिस्तान को अपना जमहूरी हक समझते हैं। इस हक को हासिल करने के लिए वो दुनिया के हर फोरम पे अपना मुकदमा बड़ी महारत से पेश कर रहे हैं। क्या वो लड़े बगैर, हथियार उठाए बगैर महज सियासी दबाव से इंडिया को काबू में ला सकेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर हालातों वाकयात से अंदाजा लगाया जाए तो सूरत हाल बड़ी तेजी से सिखों के हक में जा रही है। दिल्ली के लाल किले पे खालिस्तान का परचम लहराना, किसानों की एहतजाजी तहरीक में बरमला आजाद खालिस्तान के नारे लगना, बरतानिया में एक बहुत बड़े रेफरेंडम का कामयाबी से इनेकाद दुनिया को तो भरपूर तरीके से अपनी तरफ मतवज्जे कर चुका है। भारतीय खुफिया अदारे और मोदी हवास बागता है, क्योंकि हिंदुस्तान तो पहले ही पनपता हुआ लावा है जो फटने के करीब है। ऐसे में करोड़ों सिखों का अपने आजाद वतन के लिए उठ खड़ा होना भारत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। भारत इस हालिया सूरत हाल को ISI के खाते में डालने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर सिखों की क़यादत ने कमाल महारत से इस इल्जाम का तिया पांचा कर दिया। सिख क़यादत वो मुकदमा जीत चुके हैं जिसमें सिख फॉर जस्टिस पे ये इल्जाम था कि इसकी पुष्टपनाही पाकिस्तानी ISI कर रही है। इंडिया के मीडिया ने इस मुकदमे पे बहुत बड़ा तमाशा लगाया था, मगर रेफरेंडम से चंद दिन पहले ही वो मुकदमा कनाडा की अदालत ने खारिज कर दिया। सिखों की तहरीक अपने दामन पे लगे हुए दाग को धो चुकी है और साबित कर चुकी है कि उनकी तहरीक हर लिहाज से उनके अपने खूने जिगर से खड़ी हुई तहरीक है। लंदन की फजाएं इन दिनों मिनी अमृतसर का रूप धार चुकी है। सिखों के इत्तेहाद का शानदार मुजाहरा जिसने इंडिया को हिलाकर रख दिया है।
آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ یہ ریفرینڈم آزاد خالصتان کی تمہید ہے۔ آگے آگے دیکھتے جائیے کہ اکھنڈ بھارت کی جگہ ٹکڑے ٹکڑے بھارت کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ خالصتان تحریک کے رہنما مستقبل میں بھارت کے لیے کیسی خوفناک صورتحال کریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو قابل صد احترام ناظرین، یہ تھی آج کی صدائے پاکستان ٹی وی کی صدا۔ السلام علیکم۔